जीवन की में आप सबका स्वागत है। जिस भाई के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, उसी के दरवाजे पर खड़ी होकर जब मैंने मदद मांगी तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसकी बहन नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती थी कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ मुझे अपने ही भाई के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। वही भाई जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था, वही भाई जिसके लिए मैंने बचपन में अपनी पसंदीदा चॉकलेट छुपा कर रखी थी, वही भाई जिसकी हर गलती की सजा मैंने अपने हिस्से ली थी ताकि माँ की डांट उसे न पड़े। मैं वही बहन हूँ जिसे पापा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही थी। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। माँ की दवाइयों से लेकर उसके कॉलेज की फीस तक सब कुछ मैंने संभाला। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरा भाई आगे बढ़ जाए, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। और शायद इसी आदत ने मुझे खुद के लिए कभी कुछ मांगने नहीं सिखाया। फिर मेरी शादी हुई, सबने कहा मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कुछ शादियाँ औरत को घर नहीं देती, सिर्फ सहने की आदत दे देती हैं। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे सबके शब्द बदलने लगे, आवाज़ ऊँची होने लगी। और फिर एक दिन वो हाथ जो कभी मेरा था, मेरा नहीं रहा। मैं चुप रही क्योंकि मुझे सिखाया गया कि औरत का चुप रहना ही उसके संस्कार होते हैं। मैंने ऐसा क्योंकि मुझे डर था, अगर मैं बोलूँगी तो लोग उंगली उठाएंगे। मैंने हर रात अपने आंसू तकिए में दबा दिए, लेकिन एक दिन उसने मुझसे घर से निकाल दिया, बिना पैसे, बिना किसी सहारे, बस एक छोटा सा बैग और टूटा हुआ आत्मसम्मान लेकर। मैं सड़क पर खड़ी थी। माँ तब तक इस दुनिया में नहीं थी, पापा पहले ही जा चुके थे। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, मेरा भाई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, बार बार सोचती रही कि अब मैं सचमुच उसके पास जा सकती हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था वो मेरा अपना है, वो मुझे मना नहीं करेगा। अगले दिन मैं उसके घर पहुँची, वही घर जहाँ कभी मैंने उसे अपनी राखी बांधी थी, वही घर जहाँ कभी मुझे दीदी कहकर बुलाया था। दरवाजे पर खड़ी होकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे दरवाज़ा खुला उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन अपनापन नहीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई मैं अनजान मेहमान हूँ। अंदर बैठते मुझे एहसास हो गया कि मैं यहाँ बोर बन चुकी हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए सहारा चाहिए, जब तक मैं कोई काम ढूंढ लूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले उसने गहरी सांस ली और कहा, उसकी अपनी जिम्मेदारी, उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। उसकी पत्नी रसोई से बाहर आई, उसकी नज़रें मुझ पर ऐसी टिकी जैसे मैं उसे खुशहाल जिंदगी छीनने आई हूँ। उस पर मुझे अपनी कीमत बहुत छोटी लगने लगी। मैंने कहा कि मैं हमेशा के लिए नहीं आई हूँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन मेरे शब्द उसके लिए बोझ थे। उसने कहा मैंने अपने फैसले खुद लिए थे और अब सब उसका बोझ वो क्यों उठाए। उसके एक वाक्य ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मुझे लगा जैसे मेरा बचपन, मेरी कुर्बानी, मेरी ममता सब बेकार चली गई। मैं चुपचाप उठी क्योंकि वहाँ रोने का भी हक मुझे नहीं था। दरवाज़ा बंद और मैं सड़क पर खड़ी रह गई, वही सड़क जहाँ कभी मैंने उसी भाई के साथ हंसते सपने देखे थे। उस रात मैंने स्टेशन के पास एक धर्मशाला में गुजारी। ठंड बहुत थी, लेकिन उससे ज़्यादा ठंड लोगों की नज़रें थी। हर कोई मुझे शक की नज़र से देख रहा था, जैसे मैं खुद अपनी हालत की जिम्मेदार हूँ। पूरी रात मैंने खुद से सवाल किया कि क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ कि मेरा अपना भाई भी मुझे जगह नहीं दे सका। सुबह हुई तो मैंने तय किया कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊँगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं खुद अपने लिए रास्ता बनाऊंगी। लेकिन उस फैसले तक पहुंचने से पहले मेरा दिल बहुत रोया था, बहुत टूटा था। और शायद उसी टूटन ने मेरे अंदर एक नई औरत को जन्म दिया था। उस रात धर्मशाला की ठंड फर्श पर लेटी हुई मैं सो नहीं पाई। आंखें बंद करती तो भाई का चेहरा सामने आ जाता, वही जो चेहरा कभी मेरी ढाल हुआ करता था। आज उसी ने मुझे सबसे ज्यादा ऐसा महसूस करा दिया था। सुबह आँख खुली तो दिल भारी था, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी शक्ति आ चुकी थी, जैसे रोने के लिए अब आंसू नहीं बचे हों। मैंने खुद से कहा, अगर आज मैं टूट गई तो कल मुझे कोई जोड़ने नहीं आएगा। उस दिन मैंने शहर की गलियों में काम की तलाश शुरू की। कभी किसी दुकान पर गई, कभी किसी घर की घंटी बजाई। कहीं गया कि काम नहीं, कहीं मुझे सिर से पैर तक देखा कर मना कर दिया गया। कुछ जगह पर लोगों की नजर ऐसी थी जैसे मदद मांगने नहीं, कुछ छीनने आई हूँ। हर इनकार मेरे आत्मसम्मान को चुभता रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दोपहर तक मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, भूख लगी थी, लेकिन जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि ढंग से खाना खा सकूं।
शाम को एक औरत ने मुझे अपने घर बुला और पूछा कि क्या मैं एक सिलाई जानती हूँ। उस सवाल ने मेरे भीतर एक छोटी सी रोशनी जगा दी। मैंने हाँ कहा। मुझे अपने पुराने कपड़े पकड़े और कहा कि सिल कर दिखाऊं। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन सुई में धागा डालते वक्त मुझे माँ याद आ गई। कैसे वो कहती थी कि हुनर कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जब मैंने कपड़े सिल कर दिए तो उस औरत ने पहली बार मुझे इज्जत से देखा। उसने मुझसे कुछ पैसे दिए। वो रकम छोटी थी, लेकिन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उस रात मैंने पहली बार चैन की सांस ली। धीरे धीरे सिलाई का काम बढ़ने लगा। दिन में लोगों के घर कपड़े लेने जाती और रात को धर्मशाला में बैठकर सिलती। कई बार लोग पैसे देने में टाल मटोल करते, कई बार ताने देते कि अकेले उसको इतना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हर ताना मुझे और मजबूत बनाता गया। कुछ दिन बाद मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वो कमरा बहुत छोटा था, दीवार सीलन से भरी थी, लेकिन वहाँ मुझे किसी सामने सफाई नहीं देनी पड़ती थी। वहाँ मैं अपने आंसू भी खुलकर बहा सकती थी और अपनी हंसी भी। मैंने उसी कमरे में पुरानी सिलाई मशीन रखी उधार लेकर। जब मशीन पहली बार चली तो उसका आवाज़ मुझे संगीत जैसी लगी, जैसे मेरी जिंदगी फिर से चल पड़ी हो। मैं सुबह से रात तक काम करती, हाथ दुखते, पीठ में दर्द रहता, लेकिन मन में सुकून था कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। कभी कभी रात को अकेलेपन का डर घेर लेता, तब भाई का चेहरा याद आता और दिल फिर से भारी हो जाता। मैं सोचती क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी, क्या उसने कभी सोचा होगा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, लेकिन फिर खुद को समझा लेती। जिसने एक बार दरवाजा बंद कर दिया वो दोबारा नहीं खुलता। समय बीतता गया, मेरे काम की तारीफ होने लगी, लोग मुझे नाम से जानने लगे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान सिर्फ किसी की बहन, किसी की पत्नी होना नहीं, मैं खुद भी कुछ हूँ। एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत मजबूत हो। उस वक्त मेरी आंखें भर आई, क्योंकि किसी ने पहली बार मेरी तकलीफों को ताकत कहा था। लेकिन इस सबके बीच कहीं ना कहीं एक डर भी था। अगर फिर कभी जिंदगी ने मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तो क्या मैं फिर से किसी अपने से उम्मीद कर पाऊंगी? क्या मैं फिर से किसी रिश्ते पर भरोसा कर पाऊंगी? कई रातें इसी सवाल में बीत गई और शायद यही सवाल मुझे अंदर से बदल रहा था। अब मैं वही बहन नहीं थी जो हर बात सह लेती थी। मैं सीख रही थी जरूरत और मजबूरी में फ़र्क होता है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद की इज्जत किसी भी रिश्ते से ऊपर होती है। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि अब अगर ज़िंदगी मुझे फिर भाई के सामने खड़ा करेगी तो मैं झुकी हुई नहीं बल्कि सीधे खड़े हो जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ दर्द नहीं, अपनी मेहनत से कमाया हुआ आत्मसम्मान था। वक्त ने मुझे इतना बदल दिया था कि अब आईने में दिखने वाली औरत मुझे खुद अजनबी लगती थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ठहराव था, उसके चेहरे पर थकान नहीं लेकिन हार नहीं। मेरा काम अब पहचान बन चुका था। मैं अपने छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम संभाली थी, लेकिन लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया कि कई बार काम हाथों से ज़्यादा हो जाता। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि आत्मनिर्भर होना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करने का नाम है। उसी दौरान शहर में पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया। किसी रिश्तेदार ने जबरदस्ती मुझे बुला लिया। मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर भी था, अगर मैं भागती रही तो ज़िंदगी मुझे फिर उसी सवाल में उलझाए रखेगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो बहुत से चेहरे पहचान से थे, लेकिन नज़रें बदली हुई। तभी मेरी नज़र मेरे भाई पर पड़ी। वो मुझे देखते ठिठक गए। शायद उसने मुझे साल में देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में हैरानी थी, वो जैसे वो किसी टूटी औरत को देखने आया था, और सामने खड़ी औरत वैसी ही नहीं निकली। कुछ देर बाद वो खुद मेरे पास आया। उसके बारे में झिझक थी। उसने मेरा हाल पूछा और पहली बार मुझे उसके शब्द खोखले नहीं लगे। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कुछ सह लूँगी। उस वाक्य मेरे अंदर साल भर से दबा हुआ दर्द अचानक सतह पर आ गया, लेकिन इस बार आंसू नहीं आए। मैंने उससे कहा कि मैंने सहा नहीं, मैंने जिया है, क्योंकि सहना मजबूरी होती है और जीना फैसला। मैंने उसे याद दिलाया कि उस दिन मैंने उसे भीख नहीं मांगी थी, सिर्फ थोड़े वक्त का सहारा मांगा था। उसने सिर झुकाया। शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते निभाने का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, साथ खड़े होना भी होता है। उसने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि कुछ माफ़ी देर से आती हैं, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि माफ़ी से भी हल्के नहीं होते। मैंने साफ कहा कि अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को संभालना सीख लिया। वो पल उसके लिए शायद सबसे भारी था, क्योंकि पहली बार मुझे खोया नहीं बल्कि खुद को छोटा महसूस किया। कार्यक्रम खत्म हुआ और मैं वहाँ से निकल आई। बाहर की हवा मुझे हल्की लगी, जैसे किसी बोझ से आज़ाद हो गई। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना वो मेरा है।
मैंने सीखा कि हर रिश्ता खून से नहीं निभता, हर ठुकराया जाना हार नहीं होता। कभी कभी वह ठुकराया जाना इंसान को खुद से मिला देता है। अगर मेरा भाई उस दिन दरवाज़ा खोल देता तो शायद मैं कभी अपने पैर पर खड़ी होना नहीं सीख पाती। आज भी जब किसी औरत को टूटते देखती हूँ तो बस इतना कहती हूँ, किसी के ठुकराने से खुद को मत तोड़ो, क्योंकि जब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खाली लगती है वहीं से सबसे मजबूत शुरुआत होती है। मैं आज भी बहन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक औरत हूँ जिसे अब किसी के एहसान की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को चुन लिया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और हाइप और शेयर ज़रूर करें। अपने अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।